गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी क्लास नंबर 5 है। हमने 4 क्लास ऑलरेडी कर रखी हैं, तो आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो 4 क्लास उनको नहीं देखा तो पहले उनको देख के आइएगा, क्योंकि उसमें बेसिक बता रखा है जो आपको नहीं पता होता है। तो वो जानकारी सब उन जो 4 क्लास उनमें मिल जाएगी। ये हमारी 5th क्लास है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या आजकल लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे और आपका भी साथ यहाँ पे बना रहे। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस जो ये हमारा टॉपिक है, ये नंबर 2 है, टेक्सोनोमी का टॉपिक है, जिसमें सब टॉपिक है सेलाइंट फीचर। सेलाइंट फीचर मीन्स डिफाइनिंग एलिमेंट वन टारगेट टू अनदर। हम कोई एलिमेंट को डिफाइन करेंगे टारगेट बना के दूसरे को। ठीक है, और जो इसमें साइंटिस्ट है वो हमारे डॉक्टर रोमन थे, जिन्होंने ये सेलाइंट फीचर नामक जो टर्म है वो दी है। एग्जाम्पल इसमें बनाना का लिया है, जिसका क्या होता है, येलो कलर होता है। अब बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में दिया था। उन्होंने ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोट थे, ये पी के कार से यहाँ पे प्रोकैरियोट मैंने शॉर्ट टर्म में लिखा है, और यूकैरियोट का मतलब है ई के का मतलब है यहाँ पे यूकैरियोट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में हमारे आए हैं मोनेरा, और जो यूकैरियोट में होंगे वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में आएगा प्रोटिस्टा, ये एक ही एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें विद सेल वॉल आएगा और एक विदाउट सेल वॉल आएगा। विद सेल वॉल में क्या आएगा हमारा, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ इसको। विद सेल वॉल में आएगा फोटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। और विदाउट जो मल्टी सेलुलर एनिमल है उसमें एक ही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसमें आएगा एनिमिलिया। विद सेल वॉल में आएगा फोटोट्रोफिक या फिर हेटेरोट्रोफिक। फोटोट्रोफिक क्या होते हैं, जो अपना फूड वगैरह वो सन की लाइट से बनाते हो। ठीक है, जिसमें आगे एग्जाम्पल है प्लेंटी, और हेटेरोट्रोफिक का एग्जाम्पल है फंजाई। तो हमने ये क्लासिफिकेशन देख लिया है, और ये किसका था, विटेकर का था। उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग डिवाइड किया, जिसमें प्रोकैरियोट में मोनेरा आए थे, यूकैरियोट में क्या आए थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर में वो थे जिनके पास सेल वॉल है, और वो जिनके पास सेल वॉल नहीं है उसका एग्जाम्पल एनिमिलिया है। विद सेल वॉल वाले हैं फोटोट्रोफिक या हेट्रोट्रोफिक, इसमें एग्जाम्पल प्लेंटी और फंजाई। अब हम बात कर लेते हैं किंगडम, जिनको 5 डिवाइड किया, 5 सब यूनिट में, जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा, ये 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। ये क्या हमारा किंगडम है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लेंटी और एनिमिलिया। ठीक है, ये हमारे क्या है, 5 सब ग्रुप हैं जिनको डिवाइड किया गया है अलग अलग, और अलग अलग करेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी क्या हुई है, मिस्टेक हुई है, जिसलिए मैंने एरो का यहाँ पे मार्क कर दिया है। सेल टाइप है ये नीचे वाले कॉलम में हो गया, और सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऊपर वाले कॉलम में होगा। और मैंने इसे रो वाइज भी कर दिया कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थोड़ी सी जो टेबल है मैंने आगे भी लिख रखी है, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं किंगडम में हमारा सेल टाइप है। सेल टाइप में जो मोनेरा है वो किस ग्रुप का एनिमल है, प्रोकैरियोट का है, और जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोट का है, और सभी क्या है, यूकैरियोट के। आपको एक मोनेरा का याद रह गया तो आप ये सेल टाइप है इजीली याद कर सकते हो कि हाँ सेल टाइप मोनेरा का है, वो प्रोकैरियोट में आएगा। और ये प्रोटिस्टा फंजाई प्लेंटी और एनिमिलिया सब किसके हैं, मेंबर यूकैरियोट के हैं। तो सेल टाइप याद हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं, हम सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। सेकंड जो पॉइंट हमारा है सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि भी सेल किसके पास है, यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, ये बात हो रही है यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन की। सेल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा मोनेरा है वो भी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, और फंजाई का एक डिफरेंट करेक्टर यहाँ पे निकल के आए, ये दोनों ही होता है, मल्टी भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है।
जबकि प्लेंटी और जो एनिमेलिया हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे मल्टी सेलुलर होंगे दोनों ही। याद हुआ आपको? मैं दोबारा रिपीटेशन कर देती हूँ। सेल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेगा तो मोनेरा और प्रोटिस्टा है वो क्या होंगे, दोनों यूनिसेलुलर होंगे। फंजाई है वो दोनों ही करेक्टर रखता है, और प्लेंटी और जो एनिमेलिया है वो मल्टी करेक्टर रखते हैं। आपको भी इसी प्रकार से याद करना, टेबल बना के कंपैरिजन करते हुए, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा और ये याद भी नहीं रहेगा। और ये टेबल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। पूछ लेगा कि हाँ मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है बोथ, और फंजाई का तो डिफरेंट ही करेक्टर है, तो ये भी पूछ सकता है इसमें। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, हम सेल वॉल की बात कर लेते हैं। जो मोनेरा होता है उसमें प्रेजेंट होती है मोस्टली सेल वॉल, ठीक है। मोनेरा होता है उसमें क्या होती है, मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोटिस्टा होता है उसमें प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, वो डिपेंड करता है कि हाँ कौन सा करेक्टर का क्या है। फिर सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, फंजाई में, प्लेंटी में भी प्रेजेंट होती है, और एनिमेलिया में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्लास की। न्यूट्रिशन क्लास की बात करते हैं यहाँ पे हम। हमारा ये दो ही टॉपिक, ये पॉइंट बचे हैं। न्यूट्रिशन क्लास में हमारा फोटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक, कीमो ऑटोट्रोफिक, ये यहाँ 3 करेक्टर है। मैंने हेट्रो के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब आप ये ट्रोफिक समझना, और कीमो ऑटो ही लिखा मैंने, इसके आगे भी ट्रोफिक होगा। तो ये तीनों करेक्टर इसके पास है, मोनेरा के पास। और अब प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें हेटरोट्रोफिक होगा, ये फोटोट्रोफिक होगा। मैंने ट्रोफिक आगे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम था। आप चाहे तो लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद में आप इसे नोट डाउन कर लेना। हेटरोट्रोफिक होगा इसके आगे फोटोट्रोफिक होगा। अब न्यूट्रिशन क्लास में फंजाई की बात करते हैं तो वो हेटरोट्रोफिक ओनली क्या है, हेटरोट्रोफिक होगा। न्यूट्रिशन क्लास जो प्लेंटी की बात करें तो वो क्या होगा, फोटोट्रोफिक होगा। न्यूट्रिशन क्लास अगर एनिमेलिया की बात करें तो वो क्या होगा, हेटरोट्रोफिक होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। मोनेरा में ऑब्जर्वेटिव टाइप का होता है, ऑब्जर्वेटिव होता है, ऑब्जर्वेशन करता है। ये भी ऑब्जर्वेशन करता है, और इंजेस्टिव भी होता है, ये भी ऑब्जर्वेशन ही करता है। और जो प्लेंटी है वो मोस्टली ऑब्जर्वेशन कर लेता है, और एनिमेलिया में मोस्टली इंजेस्टिव होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेटिव है, ये इंजेस्टिव है, ये भी ऑब्जर्वेटिव है, ये ऑब्जर्वेटिव इंजेस्टिव दोनों है। तो प्रोटिस्टा और एनिमेलिया उन दोनों में ही क्या है, ये ऑब्जर्वेटिव है, और ये भी क्या है, ऑब्जर्वेटिव है। तो ये हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो हम हमारी जो इतनी सारी टेबल बनाई है उसके 2 पार्ट आगे हैं, जिसमें ये मोर्टेलिटी की बात करी गई है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया यहाँ पे लिख रखे थे, आप भी इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोटिलिटी में क्या बात करें, मोटाइल और नॉन मोटाइल कौन हो गए, मोनेरा है जो हमारा मोटाइल और नॉन मोटाइल। मेरे तो ये ऐसे ही याद हो गए, आपको ये याद करने पड़े। यहाँ क्या था, मोनेरा था, यहाँ क्या था, प्रोटिस्टा, यहाँ क्या था, फंजाई था, यहाँ क्या था, प्लेंटी, और यहाँ क्या था, एनिमेलिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मोटाइल की। मोटाइल में जो मोनेरा है वो दोनों होते हैं, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। जबकि प्रोटिस्टा हमारा क्या होता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही करेक्टर हैं। मैंने नॉन इसलिए लिखा है क्योंकि आगे स्पेस नहीं था, इसके आगे आप मोटाइल लिखना, ठीक है। आप सोचोगे ये मोटाइल फिर नॉन क्या है, तो ये क्या है, नॉन मोटाइल ही है। अब फंजाई की बात करते हैं, इसमें नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। फंजाई ऐसा जो नॉन मोटाइल है। और अगर प्लेंटी की बात करें तो मोस्टली ये क्या होगा, नॉन मोटाइल, और जो एनिमेलिया होगा हमारा मोस्टली मोटाइल। तो मोटिलिटी की बात हमने कर ली है। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं कि मोनेरा में कौन सा रिप्रोडक्शन है। तो मोनेरा हमारा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखता है, ठीक है। और जो हमारा एल्गी है वो दोनों रिप्रोडक्शन रख सकता है, ये भी ईस्ट भी दोनों रख सकता है। मैंने बहुत इसलिए लिख दिया है यहाँ पे क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों आएंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई बहुत क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन आएंगे। हमारे प्लेंटी है उसमें क्या आएगा, हब, ये एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। इसमें भी बहुत ही आएंगे। रिप्रोडक्शन है हमारा, यहाँ पे भी एक लाइन होनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं ड्रॉ करी यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल है मोनेरा का। और अगर प्रोटिस्टा की बात करते हैं
तो उसमें एल्गी और प्रोटोजोआ एग्जाम्पल हैं। फंजाई की बात करते हैं तो उसमें ईस्ट आ जाएंगे सारे। अगर हम प्लेंटी की बात करें तो उसमें हब, सब, जो लॉन्ग ट्री हैं, स्मॉल ट्री हैं, ये सब क्या आ जाएंगे, प्लेंटी में आ जाएंगे। और जो हमारा एनिमिलिया है उसमें आएंगे एनिमल्स, फिशेज, ह्यूमंस, ये किस में आ जाएंगी, हमारे एनिमिलिया ग्रुप में आ जाएंगी। तो ये हमने इस टेबल की बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे जो प्लांट है उसका जो क्लासिफिकेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें टाइप ऑफ प्लांट दिखा रहे हैं आपको। ये क्या है, प्लांट किंगडम है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट जो प्लांट है उसमें मोसेस या लीवर वर्ट आएंगे। ये जो डायग्राम मैंने दिखा रखा है, ये डायग्राम ऐसे होते हैं मोसेस। फंस सेकंड नंबर पे आएंगे, जो क्या स्पाइन लाइक, हमें बिल्कुल पतली सी क्या दिख रही है, ये फंस होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जिम्नोस्पर्म, जिसे क्या बोलते हैं, कोनिफर्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म आते हैं और फिर एंजियोस्पर्म आते हैं। एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लोवरिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंजियोस्पर्म क्या होगा, ये फ्लोवरिंग प्लांट होगा। ये प्लांट का हमने क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन ओवरऑल देख लिया।